हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीटेट टीचिंग पॉइंट पर। आइए आज आप लोगों के सामने मैं आपके सीटेट से रिलेटेड और आपके शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड जो आपके जितने भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, जिससे कि आपका हर वर्ष प्रश्न पूछा जाता है, किसी का सिद्धांत पूछा जाता है, किन्हीं की अवस्था पूछी जाती है, तो इनसे रिलेटेड आपके जितने भी आपके सीटेट में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है उन सबको मैं आप लोगों के सामने लाने का प्रयास किया हूँ। और आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं, समय बर्बाद न करते हुए। समय कम है और कार्य अधिक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ले वाइगोत्स्की के बारे में कि इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया है। तो याद रखिएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, याद रखिएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत ले वाइगोत्स्की ने दिया है। अब बात कर लूं ये कहाँ के थे, तो याद रखिए यह रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? यह रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इसका मानना है कि बच्चे समाज से अंतःक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? आपको अगर पूछ लेगा किसका मानना है बच्चे समाज से अंतःक्रिया करते हैं, तो याद रखिए ले वाइगोत्स्की के अनुसार क्या करते हैं, बच्चे समाज से अंतःक्रिया करते हैं। इसका मानना है कि पहले अधिगम होता है और बाद में विकास होता है, लेकिन पियाजे इसके विपरीत है। पियाजे का कहना है कि पहले बच्चा क्या करता है, विकास करता है और बाद में अधिगम करता है। और दूसरा याद रखिएगा कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र वाइगोत्स्की से संबंध है। अगर आपसे निकटस्थ का सिद्धांत अगर पूछ ले किसने दिया, तो याद रखिए निकटस्थ जो है वाइगोत्स्की से संबंध है। और दूसरा आपके सामने याद रखिए वाइगोत्स्की पियाजे के सिद्धांत में अंतर क्या है, इन दोनों का क्या मानना है। तो याद रखिए वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में पहले भाषा आती है, फिर बाद में विचार आता है, लेकिन पियाजे इसके विपरीत है। अर्थात पियाजे का कहना है कि बालक में पहले क्या आता है, विचार आता है और बाद में भाषा आती है, लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं बालक में पहले क्या आता है, भाषा आता है और फिर बाद में विचार आता है। और दूसरा वाइगोत्स्की अधिगम के लिए मार्गदर्शक को, अर्थात बालक के अधिगम के लिए मार्गदर्शक को मानते हैं, लेकिन पियाजे वहीं पर बालक के अधिगम के लिए आत्म सक्रियता, याद रखिएगा बालक के अंदर आत्म सक्रियता होनी चाहिए। किसके लिए? तो याद रखिए अधिगम के लिए, लेकिन पियाजे इसको क्या मानते हैं, तो इसे मानते हैं कि मार्गदर्शक के अनुसार बालक अधिगम करते हैं। अब दूसरा मैं आपके सामने जीन पियाजे का कुछ इंपोर्टेंट बातें वो आपको बता दूं, जो आपके सीटेट में जीन पियाजे से भर भर के आपसे सवाल पूछा जाता है। याद रखिएगा अगर आपसे पूछ ले जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत है, तो याद रखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपके जीन पियाजे ने दिया है। यह स्विट्जरलैंड का निवासी था। याद रखिएगा कहाँ का? यह स्विट्जरलैंड का निवासी था। इस सिद्धांत को, जो आपका जीन पियाजे का सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत को कई और नाम से जाना जाता है। याद रखिए इस सिद्धांत को विकास अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है और इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। याद रखिएगा इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, कौन से संज्ञानात्मक विकास को? आपसे पूछ लेगा बताइए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को किस नाम से जाना जाता है, आपको ऑप्शन में दे देगा। याद रखिएगा विकासात्मक अवस्था का सिद्धांत। और अगर जीन पियाजे से आप पूछ ले कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक वर्ड आपके सामने स्कीमा, याद रखिएगा स्कीमा जीन पियाजे से रिलेटेड है। कहता है स्कीमा कहते हैं, किसे कहते हैं, वातावरण द्वारा अर्जित पूर्ण ज्ञान को स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? वातावरण द्वारा अर्जित ज्ञान को स्कीमा कहते हैं। मैंने आपको अधिगम और अर्जित के बारे में पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको समझाया था और उम्मीद कि आपको याद भी होगा। तो याद रखिए एक बार मैं आपको फिर बता दूं, अर्जित वो ज्ञान होता है जो आप सामाजिक परिवेश में रहकर बिना किसी विधि व्यवस्था के सीखते हैं, वो आपका कहलाता है क्या, अर्जित। और जिसे आप समय अनुसार पाठ्य पुस्तक तथा विशेष विशेषज्ञ के द्वारा जिस ज्ञान को आप सीखते हैं वो आपका कहलाता है क्या, तो वो कहलाता है आपका अधिगम। याद रखिएगा वो आपका क्या कहलाता है, तो अधिगम कहलाता है। याद रखिएगा कि स्कीमा जो आप करते हैं वातावरण द्वारा अर्जित पूर्ण ज्ञान को स्कीमा कहते हैं। और दूसरा याद रखिएगा अनुकूलन भी आपके पियाजे से संबंधित है। अनुकूलन क्या होता है, कहता है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, क्या कहलाता है, अनुकूलन। बालक जब अपने परिवेश में रहकर खुद को जब परिवेश के अनुसार ढालने का प्रयास करता है, या वो स्कूली शिक्षा ही क्यों नहीं हो, जब वो स्कूली परिवेश में जाता है तो वहां पर रहने वाले बच्चों के साथ अपने आप को ढालने का जो प्रयास करता है वही कहलाता है अनुकूलन। दूसरा है आत्मसातकरण। याद रखिएगा आत्मसातकरण ये आपके जो है जीन पियाजे से ही रिलेटेड है। कहता है कि पूर्व ज्ञान को आत्मसातकरण करना कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है पूर्व ज्ञान के साथ नई ज्ञान को जोड़ना। पूर्व ज्ञान के साथ बालक जब स्कूली परिवेश में आया, उससे पहले वो सामाजिक परिवेश में था, तो सामाजिक परिवेश में उन्होंने कुछ ज्ञान अर्जित की, उस ज्ञान से स्कूली परिवेश में के ज्ञान को जोड़कर पढ़ाना, यही क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण। जैसे मैं बता दूं, बालक
4 पैर की एक गाय को देखा। किसको देखा? एक गाय को देखा। बालक यहीं से गया तो वहां पर उसे स्कूल में एक जीव देखने को मिले जो ऊंट था। ऊंट था, उसके भी 4 पैर है, लेकिन उसकी शक्ल उनसे अलग है। लेकिन बालक उसको देखा तो बोलने लगा कि क्या है, तो गाय है। लेकिन उसके शिक्षक उसको समझाने लगे, बेटे इसके भी 4 पैर होते हैं, लेकिन ये गाय नहीं है, ये ऊंट है। तो बच्चा इस अपने पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ा। यही कहलाता है आपका क्या? ये कहलाता है आपका आत्मसातकरण। और आप याद रखिएगा, समायोजन जो वर्ड है, समायोजन शब्द भी आपके किससे? तो जीन प्याजे से ही संबंध रखता है। दूसरे आपके सामने है स्टीफन क्रेसन। इनसे आपके पिछले बार ऑनलाइन वाले एग्जाम में बहुत ही ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिले थे। तो याद रखिएगा कि ये क्या है? द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? याद रखिए, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रखिएगा स्टीफन क्रेसन ने दिया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पर वीवीआई लगाइएगा। यह भाषाविद है। क्या है? यह भाषाविद है, न के मनोवैज्ञानिक। अब मैं भाषाविद और मनोवैज्ञानिक पे आपको बता दूं, भाषाविद किसे कहते हैं और मनोवैज्ञानिक किसे कहते हैं। मनोवैज्ञानिक का मतलब हुआ आपके मनो को पढ़ने वाला, आपके मनो, आपके मस्तिष्क से रिलेटेड बात करने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं उसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं। और भाषाविद वो होते हैं जो आपके भाषा पर अपना अलग अलग तरह रिसर्च करके उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिया, उसे भाषाविद कहते हैं। तो याद रखिए, द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्टीफन क्रेसन ने दिया है। इन्होंने द्वितीय भाषा को अर्जित करने के लिए 5 परिकल्पना दी है। जिस तरीके से आपको बता दूं कि आपके जीन प्याजे ने आपकी अवस्थाएं बांटी है, इसी तरीके से जो आपके स्टीफन क्रेसन है, ये द्वितीय भाषा आपके अधिगम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? अधिगम के अंतर्गत। इन्होंने कहा है कि द्वितीय भाषा को अर्जित करना। अब याद रखिएगा, यहां पर इन्होंने कहा है द्वितीय भाषा अधिगम है, लेकिन इन्होंने अर्जित कहा है। किस तरीके से कहा? सुनिए। तो बालक अर्जित किस चीज को करता है? अपने परिवेश में रहकर। तो इनका मानना है कि बालक द्वितीय भाषा भी अर्जित कर सकता है, जिस तरीके से उन्होंने प्रथम भाषा, अपनी मातृभाषा को उन्होंने अर्जित किया है। ये किस प्रकार करेगा? तो बालक को उसके अनुसार, अर्थात बालक का प्रथम भाषा हिंदी था, वो द्वितीय भाषा अंग्रेजी सीखना चाहता है, उसको भी वो अधिगम के बजाय अर्जित कर सकता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसे अंग्रेजी वाला परिवेश चाहिए। जब बालक को हम अंग्रेजी वाला परिवेश देंगे, अर्थात वैसा वातावरण देंगे और अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग से उनको मिलाएंगे, तो बालक आसानी के साथ द्वितीय भाषा को भी अर्जित कर सकता है। ये बात कहना है किसका? तो स्टीफन क्रेसन का। आपको बता दो, द्वितीय भाषा जो होती है, यह आपके और भी मनोवैज्ञानिक इनके अनुसार मानना है कि दूसरी भाषा को अधिगम किया जाता है, न कि अर्जित। लेकिन इनका मानना है कि आप दूसरी भाषा को अर्जित कर सकते हैं। किस तरीके से? जब हम बालक को प्रथम भाषा के तरह अगर उसे हम परिवेश दें, प्रथम भाषा की तरह बालक को अंग्रेजी भाषा बोलने वाले परिवेश में रखें, तो बालक द्वितीय भाषा को भी आसानी से अर्जित कर सकता है। ये स्टीफन क्रेसन कहते हैं। याद रखिएगा, इन्होंने अर्जित करने के लिए परिकल्पना का जो सिद्धांत दिया, इनको 5 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना। दूसरा उन्होंने बताया है मॉनिटर परिकल्पना। तीसरा बताया उन्होंने प्राकृतिक आदेश परिकल्पना। चौथा बताया उन्होंने इनपुट परिकल्पना। और 5वां बताया आपको प्रभावी फिल्टर परिकल्पना। अब मैं आपको बता दूं कि ये किस प्रकार आपको इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताइए कि मॉनिटर परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया? तो स्टीफन क्रेसन ने दिया। आपको पूछ लेगा अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना किसने बताई? तो स्टीफन क्रेसन ने बताई। अगर आपसे पूछ लेगा इनपुट परिकल्पना किससे संबंध रखता है? स्टीफन क्रेसन से। देखिए, आपको प्रश्न बिल्कुल उलट के पूछा जाता है। आपको इसी में पूछ लेगा प्रभावी फिल्टर परिकल्पना का सिद्धांत या प्रभावी फिल्टर परिकल्पना किससे संबंध रखता है? तो स्टीफन क्रेसन से। अगर पूछ लेगा बताइए कि अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना ये क्या दर्शाती है? तो याद रखिएगा द्वितीय भाषा अर्जन को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? याद रखिएगा, ये किसको दर्शाती है? तो द्वितीय भाषा अर्जन को दर्शाती है, क्योंकि स्टीफन क्रेसन ने आपके अधिग्रहण सीखने की जो परिकल्पना बताई है, ये परिकल्पना किस आधार पर बताई है? तो द्वितीय भाषा अर्जन करने के लिए आपको परिकल्पनाएं बताई है। किसने? तो स्टीफन क्रेसन से। इनसे आपको प्रश्न अधिक इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इनके जो सिद्धांत हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न पाए जाते हैं। और ये भाषा, द्वितीय भाषा को इन्होंने अधिगम नहीं, ना कि अर्जन बताया है। इसलिए इनको आप इंपोर्टेंट समझिएगा, आप इस पर वीवीआई लगाइएगा। ये आपके इस बार के लिए भी इंपोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अभी जो आपके जितने भी सीटेट में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो आपके पिछले और उससे पिछले वर्ष के जो प्रश्न हैं उनको अभी रिपीट किया जा रहा है। अब मैं कुछ आपको बता दूं, जैसे बच्चे कोरी स्लेट है, अर्थात एक सादा कागज है, कोरी स्लेट है। ये बात किसने कहा? तो याद रखेगा, ये बात प्लेटो ने कहा। आपको एक और चीज बता दूं,
सपीरवर्फ परिकल्पना का सिद्धांत, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि सपीरवर्फ परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया, सपीरवर्फ परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा एडवर्ड स्पीर ने, याद रखिएगा एडवर्ड सपीर ने दिया। आपको बता दो, अगर आपसे पूछ ले कि एडवर्ड सपीर के शिष्य कौन थे, अर्थात उनके स्टूडेंट छात्र की बात कर लें कि एडवर्ड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं, एडवर्ड सपीर के शिष्य कौन थे, तो याद रखिएगा उनके शिष्य थे वुल्फ, याद रखिएगा कौन थे, उनके शिष्य वुल्फ थे। अब मैं आपको इस जगह पे बता दूं कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट किस प्रकार है। आपको इसमें से पूछा जाता है, सबसे पहले पूछेगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। अगर आपसे पूछ ले कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई गई, तो याद रखिएगा उन्होंने 4 स्टेज बताया है, 4 और 6 को उन्होंने 4 स्टेज में रखा है। और मैं आपको बता दूं इसका एक कुछ टैग वर्ड है। अगर आपसे अनुकरण की बात करें, अगर आपसे अनुकरण की बात करें, या उसके बाद आपसे किस तरीके की बात करें, आत्मसातीकरण की बात करें, या आपसे किसके अनुकूलन या स्कीमा की बात करें, या अगर आपसे समायोजन की बात करें, या आपसे याद रखिएगा आपको मैंने बताया था आत्म सक्रियता, क्या क्या, तो याद रखिएगा कि आपसे अगर स्कीमा, अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन और आपका आत्म सक्रियता की बात करें, तो याद रखिएगा कि ये सब आपके किससे रिलेटेड है, तो जीन पियाजे से रिलेटेड है। अगर आपसे बात करें किसकी, सबसे इनका टैग वर्ड है सामाजिक सांस्कृतिक, आपको प्रश्न में कहीं भी देखने को मिल जाए सामाजिक सांस्कृतिक, तो याद रखिएगा ये आपके जो लेव वाइगोत्स्की हैं, ये सामाजिक सांस्कृतिक से ही रिलेटेड बातें करते हैं। और इसी के बीच में आपके एक और आते हैं, मैंने आपको बताया था नैतिक विकास का सिद्धांत जिन्होंने दिया, वो इनसे थोड़े बहुत रिलेटेड है, लेकिन आपको पूर्णतः रूप से सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक परिवेश, सामाजिक वातावरण, सामाजिक अंतःक्रिया, अगर इनसे रिलेटेड जितने भी आपको प्रश्न में देखने को मिले वो आप लगाइएगा वाइगोत्स्की, और इनका मैंने आपको बता दिया। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक और भाषाविद है जो आपके सीटेट में बार बार प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।